ऐसी कोई एक जनरल जानकारी अगर आपको देना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप पढ़ाई तो करते रहते हैं, आपका पढ़ाई का एक रूटीन चलता रहता है, राइट। सुबह एक क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, फिर क्लास 4। 4 क्लास से ज़्यादा एक बच्चा नहीं करता है। फिर होमवर्क होमवर्क करते करते कभी कभी क्या होता है, माइंड है ना बर्स्ट होने लगता है, होता है ना। सो उस समय फिर ऐसा होता है ना कि सैचुरेशन आ जाता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि हम क्या यही लकीर के फ़कीर हो गए क्या। तो क्वेश्चन उठता है कि उस समय अपने आप को काम डाउन करके वापस अपने सिस्टम में कैसे लाएं। तो हम लोग बोलते हैं ना, वो एक गाना है ना अपना, दूरियां भी है ज़रूरी, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ की टू अट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन अट्रैक्शन। समझ गए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे करते 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 फेड अप हो जाते हैं, नहीं करेगा क्या होगा, जीवन में यही करना है, कुछ और कर लेंगे, भूखे थोड़ी ना मरेंगे। तो ऐसा जीवन कौन चाहता है, इसलिए सब आदमी ये सोचता है चलो छोड़ दो सब। तो छोड़ने के बाद वो डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद अब क्वेश्चन ये होता है कि वो इतना भी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए कि वो वापस जो चीज़ कर रहा था उसमें वापस ही ना आ पाए। तो डिस्ट्रैक्ट हो, इट हेल्प्स इन अट्रैक्शन, बट ऐसे जगह डिस्ट्रैक्ट हो जो आपको वापस आने में हेल्प करे। तो मेरा क्या रहता है, देखिए मैं तो कोई ज्ञानी आदमी उतना नहीं हूँ, ठीक है, बट मैं भी फेडअप हो जाता हूँ। जैसे जीवन क्या है, क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, फिर क्लास 4, ये क्या जीवन है। तो इट मेनी टाइम्स दिस डिस्ट्रैक्शंस हेल्प मी टू अट्रैक्ट माई सेल्फ अगेन टू द सिस्टम, बट डिस्ट्रैक्शन हैज़ टू बी प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शन। मैं ऐसे जगह डिस्ट्रैक्ट होना पसंद करता हूँ जिस पे जाने के बाद मेरे को इतना मोटिवेशन आ जाता है कि मैं फिर से अट्रैक्ट हो जाता हूँ जो मैं कर रहा था उसके प्रति। डिस्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, दूरियां भी है जरूरी, ओके, टू गेट योर सेल्फ बैक ऑन ट्रैक, टू मोटिवेट योर सेल्फ बैक ऑन ट्रैक। द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, बट डिस्ट्रैक्ट ऐसे जगह हो जो आपको वापस यहाँ लाने के लिए मोटिवेट करें। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि ऐसी जगह डिस्ट्रैक्ट होएं जो वापस हमें अपने ट्रैक पर ले आए। संभव क्यों नहीं है बेटा, सब संभव है। चॉइस इज योर्स कि हाउ यू वांट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जैसे कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिस्ट्रैक्शन में आपका संगति, ठीक है। संगति बोलते हैं हम लोग, संगति मतलब आप समझते होंगे किसके आसपास आप हैं। तो आप डिस्ट्रैक्ट होके उनके पास जाएंगे, वो आप में फिर हवा भर देंगे और आप मोटिवेट हो जाएंगे और आप फिर अपने काम के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल with the choice of people to whom you will go when you are distracted. आपके मोबाइल में 1000 कॉन्टैक्ट हो सकता है, बट when you feel distracted, when you are not so much attracted to the things that you are doing, तो आप कहाँ जाओगे, संगति बहुत मैटर करता है। आप ऐसे जन के पास चल जाओगे जो आपको बोलेगा चल कोई बात नहीं भाई, ये ले ग्लास, ये ले दारू और पी, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको चुनना पड़ेगा, दैट्स
You have to identify by selecting a few people around you. कभी इसके पास बैठ के देखो, मतलब उसके बाद आप, और वो आदमी आपका हवा निकाल देता है कि वो आदमी आप में हवा भर देता है। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे भाई हो, चाहे दीदी हो, मम्मी हो, पापा हो, कौन है, ये बहुत मैटर करता है। समटाइम्स वी आर नॉट सराउंडेड विद सच पीपल, तो व्हाट टू डू, ऐसा भी हो सकता है ना, वी आर नॉट हैविंग सच पीपल, तो व्हाट टू डू। तो सेकेंड इज आफ्टर दैट बुक्स, किताबें। सेकेंड इज किताबें। बुक्स कैन ब्रिंग यू बैक ऑन ट्रैक। नाउ अगेन यू कांट रीड एनी बुक। अब आप हॉरर बुक पढ़ोगे, आप बोलोगे उसके बाद हम अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। कोई फिक्शनल बुक, कहानी वानी पढ़ने चले गए, कनेक्ट नहीं हुआ ना माइंड आपका, वहाँ से वहाँ वापस कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो सब बुक्स कोई काम का नहीं है। जैसे संगति भी चुनना पड़ेगा जो आप में हवा भरे, जो आपको मोटिवेट करे, वैसे बुक्स भी आपको चुनना पड़ेगा जो आपको प्रेरित करे और मोटिवेट करे कि मैं वापस अपने ट्रैक पे आ जाऊं। क्योंकि वो बुक्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी होंगी जो आपको इतना इंसाइट कर देगा अंदर से कि आपको लगेगा अरे मैं नहीं पढ़ा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई आगे का जीवन में, मेरे को भी बहुत कुछ अचीव करना है। तो वो रास्ता दिखा देता है किताब, ठीक है। तो हैव टू सिलेक्ट दोज बुक्स। जैसे कई एक दो बुक है आपको बताते हैं भी आपके एज के लिए, 5 AM क्लब, एटॉमिक हैबिट्स, यू कैन विन, ये सब आपके एज के हिसाब का बुक है। स्वामी विवेकानंद का कोई स्टोरीज, ये सब आप जब पढ़ोगे ना तो यू विल फील दैट समहाउ इट इज हेल्पिंग यू टू कम बैक ऑन ट्रैक। रिच डैड पुअर डैड से कई सारे किताब हैं। अब ये नहीं कि जैसे नॉर्मली आपको तो अपना सिलेबस को एक समय पे ख़त्म करना है, ये बुक के लिए कोई सिलेबस नहीं होता है। 10 पेज पढ़ो, बहुत बार एक कोई लोग 2-2 बुक चालू करके रखते हैं, 5 पेज पढ़ो। एंड ऐसा नहीं कि रूटीन में पढ़ना है, जब डिस्ट्रैक्टेड फील करे तब पढ़ो। जैसे हम लोग आज के डेट पे तो रूटीन में पढ़ते हैं। पढ़ने से क्या होता है, माइंड खुलता है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम उन लोगों के साथ हैं जो हमें हवा भर रहे हैं, ऐसा महसूस करते हैं। हमारे घर वाले अब हवा नहीं भर पा रहे, मतलब उनका जो हवा भरने का काम है उससे उसमें वो होता है इमोशनल अटैचमेंट आता है। वो बोलता है अरे कितना करना है, छोड़ना अब, और कितना करना है, थोड़ा रेस्ट कर ले। वो ऐसे करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। बुक्स क्या करता है ना, हवा भर देता है अंदर में, लगता है हाँ अगर मैं ये नहीं किया तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। और थर्ड साधन है वीडियोस वगैरह, ठीक है। वीडियोस वगैरह आजकल यूट्यूब एक साधन हो गया है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। तो वो भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जैसे बुक्स के साथ साथ मैं तो पॉडकास्ट भी बहुत सुनता हूँ। हर बुक का आजकल ऑडियो पॉडकास्ट भी आने लग गया है, ऑथर लोग का इंटरव्यूज़ वगैरह, ये भी बहुत हेल्प करता है। तो जैसे स्पॉटिफाई में दुनिया भर का ऐसा मिलेगा आपको, अच्छा अच्छा जो आपको पसंद होगा आपको सर्च करना पड़ेगा। ऐसी वीडियोस भी आप हर कोई देखोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट होते चले जाओगे। द पॉइंट इज यू हैव टू सिलेक्ट, यू गॉट टू सिलेक्ट विच वीडियोस। तो ऐसे ही मैं एक वीडियो के आसपास आया, आपको देखना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है। एक ये दृष्टि करके एक यूट्यूब चैनल है, दृष्टि आईएएस पढ़ाते हैं। इसमें जो सर हैं विकास दिव्यकृति, मतलब मैं इनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मुझे कई बार ऐसी प्रेरणा आती है कि मैं भी आईएएस कर लूँ, उनका स्टूडेंट बन जाऊँ। और कभी ऐसा लगता है कि काश कि मैं विकास दिव्यकृति सर का 10% या 5% भी बन पाऊँ जीवन में, ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है।
क्या नॉलेज, क्या सिस्टम, मज़ा आ जाता है, क्या हंसी मजाक। ऐसे उनका मॉक इंटरव्यूज़ आता है आईएएस के स्टूडेंट्स का, वो देखने में भी बहुत मज़ा आता है कि कैसे ग्रिल करते हैं, कैसे वो बच्चा फटाफट जवाब दे रहा है। हम लोगों को वैसा सिचुएशन में डाल देते, हम लोग तो कर ही ना पाए। हालांकि उनको प्रिपेयर किया जाता है वैसे बोलने के लिए, करने के लिए, उतना पढ़े भी होते हैं, हम लोग पढ़े भी नहीं होते, तो हमें लगता है कि हम CA CS करके भी क्या ही तीर मार लिए, ऐसा लगता है इनको देखने के बाद। तो ऐसे कई सारे और भी चैनल हैं, जैसे कि आप TEDx करके एक चैनल होता है, आपने देखा होगा, उसमें बहुत अच्छा अच्छा आता है। जोश टॉक्स करके चैनल है, वो भी बहुत अच्छा है ना। ऐसे और भी कई सारे मिलेंगे आपको। मुझे कुछ कई बार डिस्ट्रैक्शन में कॉमेडी चैनल्स भी, कपिल शर्मा का मैं बहुत देखता हूँ, तो मेरे को उसमें भी बहुत मज़ा आता है। कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस का देखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है। फिर आजकल ये वेब सीरीज़ का चक्कर आ गया एक, तो वेब सीरीज़ में भी कई सारे अच्छे अच्छे वेब सीरीज़ आ गए हैं जो मतलब कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स में। वेब सीरीज़ का नाम है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। तो ये क्या सिखाता है कि कैसे आप जो ज़िंदगी में सोचे ही नहीं थे, वो काम को आप अच्छे से कर सकें। और रोज़ ऐसे ऐसे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपने कल नहीं सोचा था, आज कुछ नया ही आ रहा है। चैलेंजेस को लड़े कैसे, जिसमें सब कोई अलग अलग बात बता रहे और आपको अपनी प्रिंसिपल्स से वो चैलेंजेस को लड़ना है। वंडरफुल। तो मैं तो पागल हो गया देखते देखते, मेरे को इतना मतलब अंदर से आता ना कि चल अपने भी जाके ऐसा अपने ऑफिस में ऐसा कुछ करेंगे, कनेक्ट करते हैं, कल को अपने साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। तो आई एम जस्ट शेयरिंग। डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन अट्रैक्शन, द कंडीशन इज हाउ यू वॉन्ट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब आप डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए पब में जाके धूम धाम करोगे तो करो, बट उसका टाइम बहुत लिमिटेड रखो, बहुत ही लिमिटेड। अब जैसे इसके अलावा और भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं कि आप एक्सरसाइज करो, है ना, वो भी बहुत हेल्प करता है आपका माइंड को कूल डाउन करने के लिए। आप मेडिटेशन करो, वो भी बहुत हेल्प करता है आपका वापस कम बैक करने के लिए। बट बहुत लोग ये सब नहीं कर पाते। वो थोड़ा थोड़ा आपका जब समय आएगा ना जीवन में, तब आप ये सब करने लगोगे। फिर आप मान लो कोई गेम्स खेलते हो, स्पोर्ट्स करते हो, तो वो करो, करना चाहिए। ये भी आपको हेल्प करता है कम बैक करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड को कूल डाउन करता है। ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। फिर कोई ऐसे ही अड्डा जिसको अपने बोलते हैं, उससे भी होता है, मज़ा आता है। बट पॉइंट इज, ये सब जो है ना, ये सब का एक कोई भी डिस्ट्रैक्शन का, ये सब में क्या होता है ना, जैसे एक लिमिट होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स अड्डा, सुबह से रात तक नहीं बैठे रहना चाहिए, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे वीडियोज़ हो, चाहे बुक्स हो, चाहे संगति, मतलब सर्कल आपका जैसा है वैसा, सबका लिमिट होना चाहिए। लिमिट नहीं होगा तो क्या होगा, आप वेस्ट कर रहे होंगे अपना टाइम। नॉर्मली ये सब जो है ना कहीं आपको एक किक देते, बस अब हो गया तो बस चलो। अब स्पोर्ट्स मतलब सारा दिन सुबह से रात तक स्पोर्ट्स में लगे रहोगे तो गए आप। थोड़ा देर गया, वहाँ पे जाके काम डाउन हुआ, फिर वापस आके रेस्ट किया, एंड देन यू अगेन पिक्ड अप, यू विल फील गुड। दृष्टि IAS का जितना वीडियो है वहाँ पे हज़ारों वीडियो आप देखने लग जाओगे तो पगला जाओगे। एक दिन में नहीं, एक दिन थोड़ा सा देखा, अच्छा लगा, एंजॉय किया, फिर वापस आ जाओ। देन यू सी यू गेट मोर एंड मोर अट्रैक्टेड। ठीक है।